dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. मैं बात कर रहा हूं व्हाट इज आरसीएम, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, थोड़ा सा इसके बारे में, क्योंकि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को लेके लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां रही है सर। ये शब्द, इसको नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग बोला जाता है, डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है। आम व्यक्ति इसको लोगों को जोड़ने का काम बताता है, आम व्यक्ति इसके बारे में क्लियर नहीं है, तो बहुत सारी भ्रांतियां इसके बारे में रही हैं। लेकिन हम बहुत लकी है कि इस समय इंडिया गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को लेके बहुत बड़ी नई नई घोषणाएं कर रही है, नए नए हमारे पास नियम कानून आने जा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले लोग पता नहीं क्या क्या बोलते थे, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा लगा दो, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ये कॉइन खरीद लो, वो भी मल्टी लेवल मार्केटिंग, पता नहीं क्या क्या कर रहा था। लेकिन जब से इंडिया गवर्नमेंट के सख्त डिसीजन आने शुरू हो चुके हैं, आज वो लोग दाएं बाएं मुंह छुपाने की ओर जा रहे हैं, यार मैं तो कुछ गलत कर रहा था, लोग कल को मुझे क्या कहेंगे। तो हमें बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसका इतिहास क्या है और रियल डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई 1959 में अमेरिका में। अभी जैसे स्मिता जी ने बताया कि खरीदारी करने का एक तरीका है बाजार से, जो सदियों से चला रहा है, लेकिन एक नया तरीका और इजाद हुआ, सीधा कंपनी मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। इस कंसेप्ट की शुरुआत 1959 में हुई। 1959 में ये बिजनेस चला, लेकिन जब हम खेत में कोई फसल बोते हैं तो उसके साथ साथ ऑटोमेटिक कुछ घास फूस अपने आप उग जाता है, जबकि किसान उस घास फूस को कभी बोता नहीं अपने खेत में, उग जाता है। तो इस डायरेक्ट सेलिंग के साथ साथ कुछ घास फूस भी उगा, और ये चलते चलते 1972-73 तक इस बिजनेस में बहुत सारी ऐसी चीजें आई जो आज हम इंडिया में फेस कर रहे हैं, पिछले कुछ समय पहले हम फेस कर रहे थे। लेकिन उसके बाद इस बिजनेस को बैन किया गया, उसके बाद इसमें कोर्ट में पिटीशन हुआ इन 1979। सारी चीजें देखने के बाद एफटीसी, फेडरल ट्रेड कमीशन ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, और उस डिसीजन में कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग अमेरिका में इट इज नॉट इलीगल, इट इज अ लीगल बिजनेस, इट इज एन ऑथेंटिक बिजनेस। और जैसे ही वहां के फेडरल ट्रेड कमीशन ने इस व्यवसाय को लीगल घोषित किया, इसके लिए कुछ गाइडलाइन, कुछ मापदंड बनाए, उसके बाद लोगों में एक विश्वास क्रिएट हुआ कि अब ये बिजनेस गवर्नमेंट की सपोर्ट में चल रहा है, अब ये बड़ा हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों ने इसके बाद इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री को एज ए कैरियर करना शुरू किया। और जैसे ही इसको एज ए कैरियर करना शुरू किया, सरकार का सपोर्ट आया, ये व्यवसाय वहां से बाहर निकलना शुरू हुआ, और आज वर्ल्ड के 100 से ज्यादा कंट्रीज में ये डायरेक्ट सेलिंग लीगली और एथिकली काम कर रही है। इंडिया में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में 1990 में डायरेक्ट सेलिंग भारत में आया। भारत में डायरेक्ट सेलिंग तो आया, लेकिन उसके साथ साथ और बहुत सारे खरपतवार हुए, लोगों के अंदर भ्रांतियां हुई, लोगों के अंदर ये पैसे लगाने की पता नहीं क्या क्या हुआ। लेकिन हम बहुत लकी हैं कि हमारे सबके प्रयास से इंडिया गवर्नमेंट ने भी 2016 में, सितंबर 2016 में इस इंडस्ट्री के लिए गाइडलाइन दिया। 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में इसको शामिल किया गया। आज का आलम यह है कि इस समय नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेडर डायरेक्ट सेलिंग के यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं, इंडिविजुअल चैनल पे आ रहे हैं, ट्रेनिंगों में आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता लग चुका है कि आने वाले समय में सबसे बड़ा व्यवसाय होगा तो वो डायरेक्ट सेलिंग का होगा। और पूरी दुनिया में एक बात बिल्कुल प्रचलित हो चुकी है सर, इस समय जितने भी इस इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट हैं वो ये बोलते हैं कि इस समय यदि पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के लिए सुटेबल कंडीशन किसी कंट्री में है तो वो भारत में है। तो वी आर सो लकी कि हम उस प्रकार के देश में हैं जहां आने वाले कुछ समय में, कुछ सालों में ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा रूप लेने वाली है। और हम इस प्रकार से भी बहुत लकी हैं कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ हैं जो 2000 से डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है। और यदि मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, हिंदुस्तान के अंदर रियल और एथिकल डायरेक्ट सेलिंग के नाम से यदि कोई कंपनी जानी जाती है तो उसमें आरसीएम का नाम नंबर 1 पर आता है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ डाटाज हैं जो नए साथी वो जान सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। इस डायरेक्ट सेलिंग में पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा कंट्रीज में ये इंडस्ट्री काम कर रही है, और पूरी दुनिया का इसका एक साल का जो एनुअल टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग का लगभग 13.5 लाख करोड़ का है। ये दिसंबर 2020 के डाटा है। पूरी दुनिया में 13.5 लाख करोड़ की मार्केट बन चुकी है सर। यदि मैं कंट्रीज वाइज बात करूं तो कुछ ऊपर के कंट्रीज के नाम बताऊं, जिसमें सबसे ऊपर आता है अमेरिका, जहां पर एक साल का एनुअल टर्नओवर है 40,100 मिलियन डॉलर। यदि इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें लगभग 3 लाख करोड़
3 लाख करोड़ की मार्केट है सर वहां पे। जर्मनी जहां की पॉपुलेशन मात्र 8 करोड़ है, वहां पर यह इंडस्ट्री 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की है। कोरिया जहां की पॉपुलेशन मात्र 5 करोड़ है, वहां पर 1,46,000 करोड़ की मार्केट है। और करते करते हम बात आते हैं इंडिया, जहां की पॉपुलेशन 139 करोड़ है, वहां पर अभी मात्र 3,019 मिलियन डॉलर की है। यदि इसको INR में कन्वर्ट करें तो ये 22,000 करोड़ की मार्केट इंडिया में हुई है। मुद्दा ये नहीं है कि 22,000 करोड़ की हुई है, मुद्दा यह है कि हम किस स्पीड से बढ़ रहे हैं। यदि आप इस स्लाइड को देख रहे हो तो पूरी दुनिया में जो पिछले 3 साल का CAGR रहा है उसमें इंडिया ने टॉप किया है, दैट इज 17.6%। और इसी CAGR के बिहाफ पर पूरी दुनिया में यह बात फैल चुकी है कि आने वाले कुछ सालों के बाद यदि पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इसी स्पीड से बढ़े जिस स्पीड से अब बढ़ रही है, और इंडिया में भी इसी स्पीड से बढ़े जैसे अब बढ़ रही है, एक व्यक्ति रॉयल्टी लेने में 6 महीने, साल, 2 साल अगर ऐसे ही ले, तब भी 2037 से पहले भारत दुनिया का हाईएस्ट टर्नओवर करने वाला कंट्री बनने वाला है। आप अंदाजा लगाइए, 33 करोड़ की पॉपुलेशन में 3 लाख करोड़ का है, तो क्या 2037 तक ये 3 लाख करोड़ का नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा सर, बिल्कुल बढ़ेगा। जब ये भी बढ़ रहा है और इंडिया की ये भविष्यवाणी की गई है एक्सपर्ट के द्वारा कि इंडिया बीट करने वाला है, इसका मतलब क्या हुआ? इंडियन, जैसे BC सर दिखाते हैं, इंडियन ट्रेडिशनल मार्केटिंग का टर्नओवर 65 लाख करोड़ का है सर, और 10% लोग भी आ गए ना, 10% लोगों ने अपनी खरीदारी को डायरेक्ट सेलिंग से, RCM से करना शुरू कर दिया, तो सर ये 6 लाख करोड़ का टर्नओवर होने वाला है। आप देखिए कितने बड़ी इंडस्ट्री में आज आपकी शुरुआत होने जा रही है। जैसा सविता जी बता रही, इसमें कोई पूंजी नहीं लगानी, सिर्फ अपने माइंड सेट को कि क्या ऐसा भी हो सकता है, इसमें किस प्रकार से मैं इस लाखों करोड़ की इंडस्ट्री में अपनी हिस्सेदारी ले सकता हूं। और एक बड़ी चौंकाने वाली न्यूज जो फिक्की और KPMG ने, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंसल्टेंसी एजेंसी है फिक्की, सबसे बड़ी, उनकी एक रिपोर्ट आई पीछे, उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग में जो ग्रोथ आई है ना, उसमें इंडिया में क्या होने वाला है। 2010 में इंडिया में यह इंडस्ट्री मात्र 4,000 करोड़ की थी, 2012 में यह 6,000 करोड़ की थी, 2014 में 7,500 करोड़ की थी, 2016 में 8,500 करोड़ की थी, अभी 22,000 करोड़ की है, लेकिन 2025 में यह 65,000 करोड़ की होने वाली है। आप देखिए सर कितना बड़ा एम्पायर आपके सामने खड़ा है। 65,000 करोड़ अगले 3-4 साल के बाद ये इंडस्ट्री होने वाली है। यदि हमने इसको सही ढंग से सीख लिया और सही तरीके से इसको डेवलप कर लिया, मैं पूरे दावे से कह सकता हूं आज जो लोग यहां पर बैठे हैं, आपकी इनकम कम से कम करोड़ों में कन्वर्ट हो सकती है, यदि इस बिजनेस का विजन और इस बिजनेस को करने का तरीका, व्हाई, हाउ एंड व्हाट, यदि आप इन तीनों चीजों को सही ढंग से सीख लिया तो ये इंडस्ट्री आपको करोड़पति बना सकती है। तो इसलिए फ्यूचर में पूरी दुनिया में, इंडिया में जो कंडीशन बन रही है उसको हमें कैच करना चाहिए। और अब तो बड़ी बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी डायरेक्ट सेलिंग को शामिल किया गया है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग को लेके अब हमारे देश में माहौल बदल रहा है। अब सोचने का नहीं, काम करने का समय है। और ये बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा बताई गई है कि जब माहौल बदलता है ना, तो उस माहौल बदलते हुए सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलता है जो माहौल बदलने से पहले अपने आप को बदल लेते हैं, वही उस माहौल का फायदा उठाते। लोग समझेंगे, लोग विश्वास करेंगे जब तक तो आप इस बिजनेस के डायवर्ट बन चुके होंगे सर। इसलिए अब सोचने का नहीं, अब काम करने का समय है। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि अब ये बिजनेस किस दिशा में जा रहा है और मुझे उसमें क्या रोल प्ले करना चाहिए। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.